हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत का पहला नाभिकीय रिक्टर यानी कि अप्सरा कब प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये शुरू हुआ था दोस्तों 1956 में। अगर भारत का पहला उपग्रह पूछा जाए जिसका नाम दोस्तों आर्यभट्ट था, ये दोस्तों 1975 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के समय चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये हुआ था विलियम बेंटिक के समय। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विलियम बेंटिक ने दोस्तों राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से, आपको ध्यान रखना है, सती प्रथा का अंत किया था। कब किया था। तो दोस्तों ये किया था 1828 में। बात करते हैं डलहौजी। तो दोस्तों भारत में रेलवे सेवा और डाक सेवा दोस्तों डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। तो दोस्तों वो होता है शुक्र का। शुक्र की बात करते हैं तो दोस्तों इसका घनत्व तो आकार पृथ्वी के बराबर होने के कारण, यानी लगभग बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और दोस्तों ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और इसे शाम का तारा या सुबह का तारा भी कहा जाता है। बात करते हैं मंगल। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। शनि की बात करते हैं तो दोस्तों इसके चारों और बलय पाई जाती हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। अगर बात करते हैं इसके उपग्रह तो दोस्तों सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह भी दोस्तों शनि के ही, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। बात करते हैं अरुण। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अरुण को दोस्तों हरा ग्रह और लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये दोस्तों 2 सितंबर 2023 को हुआ था। दोस्तों जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, उसके बाद दोस्तों इसे लॉन्च किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नील आंदोलन किस वर्ष हुआ था। नील आंदोलन की जगह कभी कभार नील विद्रोह भी दे देगा। तो दोस्तों ये हुआ था 1859 में। आपको ध्यान रखना है, ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों जो चंपारण में सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने 1917। तो दोस्तों वो भी नील की खेती से ही संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे दोस्तों वहाँ के एक किसान थे राजकुमार शुक्ला, जो 1916 में अधिवेशन हुआ था लखनऊ, वहाँ पे दोस्तों गांधी जी से मिलने आए थे, जिस कारण दोस्तों 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला नियोजन आयोग कब गठित हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था 1950 में। और आपको ध्यान रखना है कि 1950 में दोस्तों नियोजन आयोग की स्थापना भी हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शून्यवाद दर्शन किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो शून्यवाद दर्शन है वो दोस्तों बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। आपको पता ही होगा कि जो बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई थी, यानी सम्मेलन हुआ था, उसमें दोस्तों बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। बात करते हैं दोस्तों नागार्जुन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नागार्जुन जी को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। महावीर स्वामी जी की बात करते हैं तो दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है, और जैन धर्म के दोस्तों अंतिम तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में विधि का शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये ली गई है दोस्तों ब्रिटेन से। बात करते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रेरित किस देश से है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रेरित है ब्रिटेन से ये। और आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा अगर एक्ट पूछा जाए तो दोस्तों 1935 के एक्ट से सबसे ज़्यादा प्रेरित है। बात करते हैं दोस्तों और ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है। तो दोस्तों एकल नागरिकता भी दोस्तों ब्रिटेन से ही ली गई है। रूस की बात करते हैं दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अमेरिका की बात करते हैं तो दोस्तों अमेरिका से वित्तीय आपातकाल और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, इसमें जो
बहादुर शाह जफर हैं, इन्होंने दोस्तों दिल्ली से नेतृत्व किया था, लेकिन इनकी ज़्यादा उम्र होने के कारण दोस्तों इनकी सेना का नेतृत्व या सैन्य नेतृत्व आपको ध्यान रखना है दिल्ली से वक्त खान ने किया था। बात करते हैं इनको कहाँ कैद किया गया था, तो दोस्तों इन्हें रंगून की जेल में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सार्क की स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हुई थी 1985 में। अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे, तो दोस्तों सार्क का मुख्यालय आपको ध्यान रखना है कि नेपाल के काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान सबसे पहले किसने नापा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो नापा था हेनरी कैवेंडिश ने। अगर पूछा जाए कि दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये की थी दोस्तों आइजैक न्यूटन ने। इन्होंने दोस्तों आपको ध्यान रखना है गति के नियम भी दिए थे, और दोस्तों जिनकी पुस्तक थी प्रिंसिपिया, इसी पुस्तक में दोस्तों इन्होंने अपने गति के नियम प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आर्थिक सुधारों के दौरान 1991 में भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर वित्तीय क्षेत्र में सुधार प्रारंभ किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी दोस्तों नरसिम्हन समिति। और द्वितीय नरसिम्हन समिति पूछी है तो दोस्तों वो 1998 में आई थी। आपको ध्यान रखना है कि नई आर्थिक नीति आपको ध्यान रखना है कि 1991 में ही लागू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना पूछी है तो दोस्तों वो हुई थी 1954 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसकी विजय की स्मृति में बनवाया गया था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो फतेहपुर सीकरी जो शहर है इसकी स्थापना दोस्तों अकबर द्वारा कराई गई थी। इसने दोस्तों जो गुजरात अभियान चलाया था, कब चलाया था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये चलाया था 1572 में। इसी की दोस्तों स्मृति यानी याद में वहाँ पे दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। और दोस्तों गुजरात विजय के दौरान दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो अकबर था इसने पहली बार समुद्र देखा था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है ये आपको ध्यान रखना है कि 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह स्थल था ये था लोथल, जो आपको पता है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है मनके बनाने की मशीन के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की बात करते हैं तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। आपको ध्यान रखना है जो कालीबंगा है यहाँ से दोस्तों जो ऊँट हैं इनकी हड्डियाँ और हवन कुंड भी और जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। की खोज पूछी जाए तो दोस्तों वो 1951-52 के दशक में हुई थी, यानी 51-52 के समय में हुई थी। किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी अमलानंद घोष जी ने। और बात करते हैं दोस्तों बनवाली, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बनवाली से दोस्तों मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी की बात करते हैं तो दोस्तों भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर या सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो दोस्तों हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों एड्रिनल हार्मोन। और बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन, तो दोस्तों ये अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो दोस्तों हमारे शरीर में शर्करा होती है उसका दोस्तों ये नियंत्रण करता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं थायरॉक्सिन, तो दोस्तों जो गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है उसी के द्वारा दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। हमारे शरीर में जो आयोडीन होती है इसकी मात्रा को नियंत्रित करता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 32 है इसे आपको ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों के संवैधानिक उपचार का अधिकार है और इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। कितनी प्रकार की? तो दोस्तों वो 5 रिट जारी करता है। वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी जो अवधारणा है वो अमेरिका से ली गई है और इसका वर्णन अनुच्छेद 360 में। राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों की बात करते हैं तो इनकी अवधारणा आयरलैंड से ली गई है और आपको ध्यान रखना है ये भाग 4 में अगर अनुच्छेद पूछे जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, पहला अधिवेशन तो बॉम्बे में 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बिमोश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। लेकिन दूसरा अधिवेशन था दोस्तों ये कलकत्ता में 1986 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता आपको पता ही होगा कि दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। अगर बात करते हैं तीसरा अधिवेशन, तो दोस्तों वो हुआ था मद्रास में 1887 में। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? तो दोस्तों अगर देश पूछा है तो दोस्तों वो कनाडा की है, और राज्य पूछा जाए तो दोस्तों गुजरात की है, और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के, उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश की है। बात करते हैं भारत में कुल कितनी सीमा यानी कि तट सीमाएं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। पहले थी दोस्तों 7516 किलोमीटर, अब बढ़ गया दोस्तों 11,098 किलोमीटर हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जो नाबार्ड है इसकी स्थापना 1982 में, और जो एग्जिम बैंक है इसकी स्थापना भी दोस्तों 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय मुंबई में, और ये दोस्तों किस समिति की सिफारिश पे गठित हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पे। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।